72 घंटे के बाद आखिरकार वह व्यक्ति जो सैफ अली खान के घर पर चोरी की नीयत से पहुंचा था, पकड़ा गया। पुलिस ने कई जगह उसकी तलाश की और उसे ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान 2-3 अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया, जिन्हें असली चोर समझा गया। लेकिन असली चोर कहीं और नहीं, मुंबई के पास ठाणे में छुपा हुआ था। उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। एक सवाल जो सबके दिमाग में था वह यह था कि उसने सैफ अली खान या उनके घर के स्टाफ पर हमला क्यों किया। जो सच्चाई सामने आई है वह यह है कि वह चोरी की नीयत से वहां गया था। लेकिन जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां 3 महिला स्टाफ सदस्य और सैफ अली खान मौजूद थे, तब हालात बिगड़ गए। इसके बाद वहां हाथापाई हुई, जिससे वह डर गया। डर के मारे उसने खुद को बचाने के लिए चाकू निकाल लिया और इधर उधर वार करना शुरू कर दिया, जिससे सैफ अली खान घायल हो गए। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। यह तो घर के अंदर की कहानी है। असली सवाल यह है कि यह चोर कौन था और उसे पकड़ा कैसे गया। चोर को पकड़ने की प्रक्रिया और उसकी असलियत जानने से पहले उस रात की घटनाओं को समझते हैं। 16 जनवरी की रात का घटनाक्रम। करीब रात 2 बजे से कुछ समय पहले यह चोर सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में दाखिल हो चुका था। घर में घुसने के बाद उसने देखा कि सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। इसके बाद उसने खुद को एक बाथरूम में छुपा लिया। घर की एक स्टाफ सदस्य ईमा को बाथरूम से आहट सुनाई दी। शक होने पर उसने बाथरूम जाकर देखा। वहां उसे किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई ने रोब पहना हुआ था। अचानक उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर ईमा को धमकाया। इसके बाद वह बाथरूम से बाहर निकला और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां सैफ के छोटे बेटे जहांगीर सो रहे थे। ईमा घबरा गई और उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए। जब ईमा ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा 1 करोड़। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर कोई आवाज निकाली तो अंजाम बुरा होगा। और तब तक जहांगीर के कमरे में जब चोर जाने लगा तो वह बीच में आ गया। उस समय स्टाफ भी आ गई, लेकिन चोर ने उन पर चाकू लहराया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, जिससे उसकी कलाई पर चोट आई। वह दर्द से चीखी और उसके बाद दूसरी स्टाफ जाग गई। ऊपर के कमरे में सैफ अली खान थे। आवाज सुनकर वह नीचे आए और चोर से भिड़ गए। इस दौरान सैफ को भी चोट लग गई। बाद में चोर को काबू में कर लिया गया और उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। इसके बाद घर की सारी स्टाफ जो महिलाएं थीं, सैफ ने उन्हें ऊपरी फ्लोर पर भेज दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोलकर चोर को देखने की कोशिश की गई तो पता चला कि कमरा खाली था। चोर खिड़की के रास्ते भाग चुका था। इस घटना के बाद सैफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से टूटे हुए चाकू का एक टुकड़ा निकाला। चाकू ज्यादा लंबा नहीं था, जिसकी वजह से सैफ अली खान की जान बच गई। अगर चाकू बड़ा और गहरा घाव करता तो हालात। इस घटना की कहानी यहीं तक सामने आई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह चोर कौन था। कई घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी। सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर बाद में जरूर दिखाई गई, जिसमें एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए नजर आ रहा है। ये वही तस्वीर है जो उस रात की है। तस्वीर में एक व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए नंगे पांव है, जबकि उतरते समय उसके पैरों में जूते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चोर आमतौर पर नंगे पांव घर में दाखिल होते हैं ताकि कोई आहट या आवाज न हो। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तब उसका बैग भारी लग रहा था, लेकिन उतरते समय बैग हल्का नजर आ रहा था। संभवतः उसने जूते बैग में रखे हुए थे। इन 2 तस्वीरों में 2 चेहरे कैद हुए थे। जाते वक्त उसने अपने चेहरे को नारंगी कपड़े से ढक रखा था, जबकि वापसी में उसका चेहरा खुला हुआ था, जिससे उसकी पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल के डंप डेटा थे। उन्होंने उस रात इलाके में सक्रिय अनजान मोबाइल नंबरों की जांच की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले पुलिस ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जांच
ऐसे मामलों के बाद लोकल ट्रेन से भागते हैं। मुंबई पुलिस की एक टीम, जिसमें क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, डीसीपी दीक्षित गेदम और एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दैया शामिल थे, इस चोर की तलाश में लग गई। पहली सफलता तब मिली जब 8:36 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर वही व्यक्ति नजर आया जो सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर देखा गया था। स्टेशन पर वह एक लोकल ट्रेन में बैठता नजर आया जो बांद्रा से दादर जा रही थी। पुलिस की एक टीम तुरंत दादर पहुंची, लेकिन वहां आगे कोई सुराग नहीं मिला और चोर दादर से गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया, फेस रिकॉग्निशन तकनीक। इस तकनीक के जरिए स्टेशन पर उससे मिलता जुलता कोई और चेहरा खोजने की कोशिश की गई। इसी जांच में यह पता चला कि वही व्यक्ति 1 जनवरी को भी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। बैनर पर जिससे यह 16 तारीख को गया था, 8:36 पर, यानी उससे 6 घंटे पहले, 15 दिन पहले यह व्यक्ति उसी रेलवे स्टेशन पर आया था। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए उसका चेहरा हूबहू मिल गया। हालांकि इससे आगे कोई कामयाबी नहीं मिली और पुलिस अपनी जांच में जुटी रही। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जो 9 जनवरी को अंधेरी में कैद की गई थी। इस बार फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए वह अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने अंधेरी स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। कई विजुअल्स देखे गए। आखिरकार एक ऐसा विजुअल मिला जो पहली नजर में सामान्य लग रहा था, लेकिन वही काम कर गया। 9 जनवरी को दोपहर 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बाइक दिखाई दी। उस बाइक पर 2 लोग सवार थे। एक बाइक चला रहा था और दूसरा पीछे पिलियन राइडर के रूप में बैठा था। अचानक बाइक रुकती है और पीछे बैठा शख्स बाइक से नीचे उतरता है। सीसीटीवी में दर्ज देख सकते हैं कि उसकी पीठ पर वैसा ही पिट्ठू बैग था जैसा 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में दाखिल होते समय उसकी पीठ पर था। दोनों बैग एक जैसे थे। शख्स उतरता है, बाइक सवार से कुछ पूछता है और इशारा करता है। इसके बाद वह पैदल चलते हुए फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अब जब इस शख्स की फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए सैफ के घर में मिले चेहरे से तुलना की गई तो दोनों चेहरे 100% मेल खाते थे। पुलिस को यकीन हो गया कि यही वह व्यक्ति है, लेकिन इसके आगे जांच में मुश्किलें आईं क्योंकि वह फ्रेम से बाहर चला गया और कहीं और कैमरों में नजर नहीं आया। फिर किस्मत ने साथ दिया। पुलिस ने उस बाइक को जिससे वह उतरा था और उसके नंबर को एक और कैमरा एंगल से तलाशने की कोशिश की। इत्तेफाक से वह बाइक एक और कैमरे में कैद हो गई थी। उस कैमरे में बाइक के आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेट साफ दिख रहे थे। पुलिस ने उस नंबर प्लेट की जांच की और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मालिक का पता लगाया। जब मालिक की पहचान हुई तो पता चला कि बाइक का मालिक वही व्यक्ति है जो उसे चला रहा था। मालिक मुंबई में नहीं बल्कि ठाणे का रहने वाला था। ठाणे में भी वह हीरा नंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप में रहता था। पुलिस को 16, 17 और 18 जनवरी तक उस व्यक्ति का पता लगाने में समय लगा। आखिरकार 18 जनवरी की रात पुलिस की टीम ठाणे पहुंची और वहां उस व्यक्ति की तलाश शुरू की। बाइक के असली मालिक को ढूंढने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। उससे पूछा गया कि 9 जनवरी की दोपहर 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर उसने किससे ड्रॉप किया था। मालिक ने बताया कि उसने अपने जानकार शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ विजय दास को वहां छोड़ा था। जब पूछा गया कि शरीफुल इस समय कहां होगा तो पता चला कि वह हीरा नंदानी स्टेट के पास स्थित लेबर कैंप में रह रहा है। पुलिस की एक टीम तुरंत लेबर कैंप पहुंची। लेबर कैंप में पुलिस को वही व्यक्ति मिला जिसकी तस्वीर उनके पास थी। पुलिस वर्दी में थी, जिससे वह व्यक्ति पहले कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। यह वही चोर था जिसने पिछले 3 दिनों से मुंबई की 35 पुलिस टीमों को दौड़ा रखा था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान पूरी कहानी सामने आई। पता चला कि शरीफुल इस्लाम करीब 6 महीने पहले बांग्लादेश से आया था। वह बांग्लादेश का नागरिक है और झलोकती जिले के राजबरिया गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद और बीच बीच में
उसने कई बार बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल से भारत में प्रवेश किया, कुछ काम किया और फिर बांग्लादेश वापस चला गया। आखिरी बार वह 6 महीने पहले आया। 6 महीने पहले आने के बाद वह पश्चिम बंगाल से मुंबई पहुंचा। मुंबई आने के बाद उसने एक दिहाड़ी एजेंसी को ज्वाइन किया जो लोगों को काम पर भेजती।